भोपाल राजपूत महापंचायत के नेतृत्व में क्षत्रिय संगठनों ने शौर्य यात्रा निकाली। शाम को महाराणा प्रताप प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण के बाद ये यात्रा प्रारंभ हुई। इसका शुभारंभ कुंवर राघवेंद्र सिंह, राजपाल सिंह सिसोदिया, अभय सिंह परमार, उपेंद्र तोमर, पूर्व पार्षद आदि की मौजूदगी में हुआ। यात्रा में रथ, घोड़े, विंटेज कार, खुली जीप सहित अनेक वाहन शामिल थे। इस दौरान लिंक रोड पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। यात्रा में मंत्री विश्वास सारंग, ध्रुव नारायण सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यात्रा का स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब माताएं एवं बहनें शतक और मजबूत हो गई हैं। हमारा भी प्रयास है कि सभी माताओं बहनों को हम तलवारबाजी सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, ताकि आने वाले समय में आने वाले संकट से वह स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। इस अवसर पर राजपूत महापंचायत ने सभी माता बहनों को तलवार भेंट की। इस अवसर पर छाया ठाकुर पार्षद, जीत राजपूत पार्षद, सतीश राजपूत और कई सारे लोग मौजूद रहे। आज महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से और सबसे ज़्यादा महिलाओं और बहनों को तलवारें दी है। महाराणा प्रताप जयंती महाराणा से सीखना है और महाराणा की सीख जो है आगे समाज में बांटना है। ये सारे संगठनों का दायित्व है, राजपूत महापंचायत का भी यही दायित्व है। भोपाल नगर थोड़ा सा इस समय इस माहौल से गुजर रहा है। यह लव जिहाद जैसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण लगातार हो रहे हैं। ठीक, इसलिए महाराणा जयंती तो मननी है, भव्यता के साथ मननी है। ये राजपूतों के शहर के तौर पे, महाराणा के शहर के तौर पे स्थापित हो गया। ये महाराणा लोग जो बगल में बना है, माता पद्मावती जो वहाँ स्थापित हुई हैं, जो महाराणा प्रताप जयंती का शासकीय अवकाश मध्य प्रदेश में घोषित हुआ है, तो उससे स्पष्ट है कि ये जो है ये सनातन भाव का शहर बन गया है। ठीक, अब ऐसे में भी यदि यहाँ लव जिहाद करने की हिम्मत किसी मुसलमान में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। 3 दिन नहीं टिका उनका देश पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। ठीक, तो ये माता बहनों की ये तलवारें आज आपने चलते देखी ना। ठीक, अगर इशारा कर दिया गया ना तो माता बहनें काट डालेंगी पूरी तरीके से। सर, सरकार से भी इस तरह का कोई निवेदन करना चाहिए जो तलवारबाजी सिखाई जाए महिलाओं बहनों की माताओं को। कि सरकार की अपनी सीमाएं हो सकती हैं। सरकार सनातन भाव की सरकार है। मोदी जी पाकिस्तान के साथ युद्ध विजय करके आ रहे हैं और स्पष्ट मैसेज है। उसके बाद अहिल्या बाई के ऊपर कार्यक्रम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है माता बहनों के सिंदूर की जो लाज उन्होंने रखी है और उसके बाद यहाँ माता अहिल्या के ऊपर कार्यक्रम है। मतलब मातृशक्ति की प्रमुखता तो उन्होंने स्थापित कर दी। ये जरूर है कि संविधान के दायरे में रह करके कितना स्पष्ट वो मैसेज दे रहेंगे नहीं देंगे वो उनकी वो है, लेकिन उनका भाव और हम सब लोगों का भाव एक है। सर, बड़ा सवाल सबसे खतरा मंडाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो शस्त्र है उसके लाइसेंस प्रक्रिया है आसान करना चाहिए, हिंदुओं को लाइसेंस देना चाहिए। राजपूत महापंचायत ने आज ही होना था 485 लाइसेंसों के फॉर्म भरवा लिए हैं सनातनियों से। हमारी ये कोशिश है कि ऐसे जो शहर जहाँ ये लव जिहाद जैसे मुद्दे और थोड़ा थोड़ा जो सांप्रदायिक भाव के लोग ज़्यादा रहते हैं, ऐसे शहरों में हमारे राजपूत महापंचायत का ये प्रयास है कि हर गली में हर घर में तलवारें पहुँच जाए और हर घर में जो है एक वैधानिक शस्त्र लाइसेंस पहुँच जाए। तो 485वीं जयंती थी महाराणा प्रताप की, हमने 485 शस्त्रों के फॉर्म भरवा के रखे हैं। अब उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें कुछ समय लग जाएगा, 1 आध महीना। उसके बाद हम शासन के पास उसको सौंपने जाएंगे और शासन से लगातार कोशिश करेंगे कि 485 शस्त्र लाइसेंसों के फॉर्म में से 485 लाइसेंस बनवा के मानूंगा मैं। प्रताप जयंती है और बहनों तलवार वितरण की अवसर पर मैं सभी को शुभकामना बधाई देना चाहूँगी। महाराणा प्रताप के चरणों में मैं नमन करती हूँ बार-बार। जय महाराणा प्रताप। आज सभी बहनों तलवार वितरण दी। तलवार वितरण करना अपना आतंक जो बढ़ गया है, तलवार जरूर। की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है। महालोग भी लगभग बन के तैयार हो रहे भाजपा के। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस की गर्जना आकाश ने सुनी, वह हल्दी घाटी के रण से उठी हुई उस अमर हुंकार की प्रतिध्वनि है जो महाराणा प्रताप ने चेतक पर बैठकर और आताताइयों को धाराशायी करने का काम किया था। निश्चित ही मध्य प्रदेश के हृदय स्थल भोपाल और भोपाल के हृदय स्थल टीटी नगर में मध्य प्रदेश सरकार ने
महाराणा लोक का भव्य निर्माण करने का काम किया है। ये महाराणा प्रताप जी के चरणों में एक विनम्र श्रद्धांजलि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से है, एक आदरांजलि है। निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप 485 वर्ष बाद भी आज याद किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इतिहास के पन्नों में नहीं है, करोड़ों करोड़ भारतीयों की आत्मा के अंदर वो निवास करते हैं। इसलिए आज भी उनके यश को, उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, उनके त्याग को याद किया जा रहा है। और हमारी छत्राणियों ने तो आज अपना जिस प्रकार का जौहर दिखाया, हाथ में शस्त्र लेकर, और जिस प्रकार से अपनी ताकत दिखाने का काम किया, उन्होंने मोदी जी 31 को आ रहे हैं भोपाल की धरती पे, उन्होंने उनको आज ही एश्योर कर दिया कि लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती जब आप मनाने के लिए भोपाल आ रहे हैं, तो हम भी आपके स्वागत के लिए तैयार है और आपका फूल पुष्प से भी स्वागत करेंगे। और कोई आतताई सामने आएगा तो उसका तलवार से भी स्वागत करना हम जानते हैं। ये संदेश भी हमारी छत्राणियों ने आज दिया है। भोपाल की इस कार्यक्रम में राजपूत महापंचायत ने इस आयोजन को रखा, मैं उनको साधुवाद देता हूं और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी धूमधाम से पूरा इतिहास बताया गया उनका। निश्चित ये महाराणा प्रताप जयंती मनाने के अवसर पर एक संदेश देना भी था कि जैसे अभी हमने पाकिस्तान की करतूत हरकत देखी, पाकिस्तान ने हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को जो नाक चने चबाए, उसका हमने यहाँ पे एक संकेत दिया कि राजपूत समाज पूरे भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए तैयार है। हमारी जो बालिकाएं हैं वो अभी से प्रशिक्षण ले रही हैं और वो ये बताना चाह रही हैं कि यदि उनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो उसके पेट से उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। निश्चित ही जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया कि मोदी जी एक महिला सशक्तिकरण के नाते भोपाल के जम्बूरी ग्राउंड में 31 तारीख को पहुंच रहे हैं। हमने मोदी जी के आगमन के पूरे मोदी जी के स्वागत के लिए ये संदेश देने का प्रयास किया कि पूरा क्षत्रिय समाज आपके साथ खड़ा हुआ है और मोदी जी जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर हमारी बहनों के माध्यम से चलाया, क्षत्रिय समाज की माताएं बहनें भी तैयार हैं। अगली बार भी कोई यदि आपका ऑपरेशन होगा तो हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।